ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगती, लेकिन ये 2019 के उस नए भारत की हकीकत है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अब हम सहेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। आपने जिस तरह से ऑपरेशन बंदर और विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता का वर्णन किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपकी मांग के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम को उसी जोश और विस्तार के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ऑपरेशन बंदर, जब भारत की थर्ड आई ने रचा इतिहास। 15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉ की एक हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रही थी। अचानक एक एन्क्रिप्टेड कमांड अपलोड होती है। सैटेलाइट अपने पुराने पाथ से हटती है और उसका फोकस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर लॉक हो जाता है। ये जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी कुछ अजीब हो रहा था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी इस पहाड़ी कैंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये आम पठान नहीं थे, ये रॉ RNAW के एजेंट्स थे। इन एजेंट्स ने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई मामूली कैंप नहीं था, ये एक किला था जिसे जंगलों के बीच छुपाया गया था। यहाँ 500 से ज्यादा आतंकवादी जिहाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। इंटेल के मुताबिक ये वही जगह थी जहाँ कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। 14 फरवरी 2019 वो काला दिन, ब्लैक डे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर CRPF का काफिला गुजर रहा था। अचानक 300 किलो RDX से भरी एक गाड़ी काफिले की बस से टकराती है। एक भयानक धमाका होता है और हमारे 40 बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर ने सोचा था कि भारत सिर्फ निंदा करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये 2019 का भारत है। रणनीति और PM मोदी का फैसला। 19 फरवरी को रॉ चीफ अनिल धस्माना PM मोदी से मिलते हैं। मीटिंग रूम में NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। PM मोदी ने साफ कहा, बहुत हो गया, मुझे एक्शन चाहिए। जब रॉ चीफ ने बालाकोट की तस्वीरें दिखाईं तो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने भरोसा दिलाया, सर, हम उनके लिए धरती पर ही नर्क बना देंगे। PM ने हरी झंडी देते हुए कहा, गो अहेड, लेकिन याद रहे किसी नागरिक को नुकसान न हो, सिर्फ आतंकियों का सफाया होना चाहिए। मिशन का आगाज, ऑपरेशन बंदर। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया क्योंकि रामायण में लंका जलाने का काम हनुमान जी की वानर सेना ने किया था। धोखा, डिसेप्शन, दुनिया को गुमराह करने के लिए एरो इंडिया शो जारी रखा गया। ग्वालियर एयरबेस मिराज 2000 जेट्स को तैयार किया गया। पायलट्स के फोन जब्त कर लिए गए। हथियार, इजरायली स्पाइस 2000 बम जो छत फाड़कर अंदर घुसते हैं और सब कुछ राख कर देते हैं। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे। मौसम खराब था, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी मिराज जेट्स ने उड़ान भरी। पाकिस्तानी रडार को चकमा देने के लिए कुछ जहाज़ों को लाहौर की तरफ भेजा गया। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, मिराज जेट्स ने हिमालय की वादियों में छिपकर टेरेन मास्किंग बालाकोट पर 5 स्पाइस बम गिरा दिए। कोडवर्ड गूंजा, बंदर मारा गया। जैश का कैंप मलबे में तब्दील हो चुका था। करीब 300 आतंकी नींद में ही ढेर हो गए। 27 फरवरी जांबाज अभिनंदन और F-16 का शिकार। अगली सुबह पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए अपने सबसे आधुनिक F-16 जेट्स भेजे। भारत की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने पुराने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। चमत्कार, अभिनंदन ने अपने पुराने जहाज से दुनिया के सबसे एडवांस F-16 को मार गिराया। कैप्चर, पीछा करते हुए अभिनंदन LOC पार कर गए और उनका विमान क्रैश हो गया। पाकिस्तान में गिरते ही उन्होंने सबसे पहले सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चबाकर नष्ट किए। भारत का रौद्र रूप और अभिनंदन की वापसी। PM मोदी ने साफ संदेश दिया, हमें हमारा पायलट बिना शर्त वापस चाहिए। भारत ने राजस्थान बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात कर दी थीं। इंटरनेशनल प्रेशर और भारत के खौफ की वजह से पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां के संसद में विदेश मंत्री कुरैशी के पैर कांप रहे थे। 1 मार्च 2019 शाम के